आज मैं आपके लिए महादेवी वर्मा की कविता जो तुम आ जाते एक बार की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कविता उनके प्रथम काव्य संकलन निहार में संग्रहित है। इस कविता का मूल भाव प्रणय है, जिसमें उन्होंने अज्ञात अलौकिक प्रिय के प्रति आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा के जीवन और साहित्य के संबंध में विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। छायावादी कवियों में महादेवी अपनी करुणा और वेदना भाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताओं में तीव्र और घनीभूत संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा के काव्य का मूल भाव प्रेम है। यह प्रेम अलौकिक और रहस्य भावना से परिपूर्ण है, जिसमें विरह की प्रधानता है। वे कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। इनका प्रेम करुणा से भरा हुआ है। इनके प्रेम में नारी सुलभ संकोच और आध्यात्मिक विरह की अनुभूति व्यक्त हुई है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते बेपद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार कविता महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। इस संग्रह की कविताओं का मूल भाव प्रणय है, जिसे इन्होंने अलौकिक अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम भावना के रूप में अभिव्यक्त किया है। इस प्रेम भावना में विरह की अनुभूति का प्रसार है। इनका आध्यात्मिक प्रेम और वेदना भाव आरंभ से अंत तक सूक्ष्म और गहन भावानुभूतियों के आवेगपूर्ण चित्रों से भरा हुआ है। जो तुम आ जाते एक बार कविता अज्ञात प्रिय को संबोधित है, जिससे मिलने की तीव्र उत्कंठा कवित्री के मन में है। यह करुणा से आप्लावित प्रेम है। कवित्री विरह की पीड़ा में दग्ध होती है और इसलिए संयोग की इच्छा उसके अंतर्मन में व्याप्त है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। कवित्री के मन में अपने प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा है, इसलिए वह उससे सिर्फ एक बार आने की प्रार्थना कर रही हैं। उस प्रिय के प्रति तीव्र आकर्षण महादेवी के मन में है। उसके साथ इनका अत्यंत गूढ़ तथा रागात्मक संबंध है। इसलिए इन पंक्तियों में कवित्री उस अज्ञात अलौकिक प्रिय से मिलने के लिए आतुरतापूर्ण आत्मनिवेदन करती है। महादेवी अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अगर तुम एक बार मेरे पास आ जाते तो मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता। प्रिय से दूरी के कारण उनके जीवन में पीड़ा और दुख व्याप्त है। उनका जीवन सूना और वीरान हो गया है। उस प्रिय के वियोग ने उनके जीवन को वेदना भाव से भर दिया है, लेकिन उनका हृदय करुणा से सराबोर है। करुणा व्यक्ति को सहृदय बनाता है तथा दूसरों की पीड़ा को समझने की शक्ति प्रदान करता है। महादेवी का मन भी अन्य प्राणियों के प्रति संवेदना भाव से परिपूर्ण है। महादेवी उस प्रिय को बुलाने के लिए संदेश भेजती हैं। उनका संदेश आत्मीयता और प्रणय भाव से युक्त है। वह कहती हैं कि आपके आने की स्थिति में मेरी करुणा और संदेश आपके स्वागत में बिछ जाते और उस आगमन के रास्ते को पराग के समान सुगंधित कर देते। कहने का अभिप्राय यह है कि उस प्रिय का आगमन और मिलन उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल देता। यह इतना सुखद होता कि उनके जीवन का रास्ता सुगंधों से भर जाता, अर्थात इस मिलन से उनके जीवन में व्याप्त वियोगजन्य वेदना खत्म हो जाता और ऐसा होते ही उनका जीवन खुशियों से भर जाता। मिलन की इस सुखद अनुभूति को कवित्री प्राप्त करना चाहती हैं। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते बेपद पखार। महादेवी कहती हैं कि उस प्रिय के आगमन पर मेरे प्राणों के एक एक अंश से प्रेम भरा राग निकलने लगता, जिसमें मिलन की प्रसन्नता उन्माद का भाव भर देता।
अर्थात लंबे वियोग के बाद मिलन की खुशी उन्हें भाव विह्वल कर देती और उस अवस्था में अपने प्रिय के स्वागत में वे जो गीत गाती वह उन्माद भरे राग में होता, अर्थात उस राग में तेज लय और गति होती। दरअसल जब हम किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति से जिससे हमारा अत्यंत प्रगाढ़ संबंध होता है बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तब कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाता है। ऐसी अवस्था में हमें उसका व्यवहार पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन यह भावावेश की स्थिति होती है। मनोवैज्ञानिक भी इसे अस्वाभाविक नहीं मानते। उस प्रिय से मिलन की अवस्था में महादेवी अपनी ऐसी ही मनोदशा की बात कर रही हैं। वे अपने आंसुओं से प्रिय के पैरों को धोने की बात कहती हैं। भारतीय संस्कृति में जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके पैरों को धोने की परंपरा रही है। सामान्यतः व्यक्ति अपने हाथ पैर खुद धोता है, लेकिन किसी सम्मानित व्यक्ति के आने पर घर का कोई सदस्य उनके पैर पखारता है। हालांकि आज के दौर में यह परंपरा समाप्त प्राय हो गई है। महादेवी इन पंक्तियों में अपने प्रियतम के पैरों को अपने आंसुओं से पखारने की बात कह रही हैं, लेकिन यह विरह की अवस्था में प्रवाहित होने वाले आंसू नहीं होते, बल्कि मिलन की खुशी में निकलने वाले आंसू होते, जिससे वे उस प्रिय के पैरों को पखारने की कामना अपने मन में रखती हैं। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार। उस प्रिय के आगमन से पल भर में उनके आंसुओं से भरे सजल नेत्र हंसने लगते, अर्थात उनका जीवन प्रसन्नता से भर उठता। उस प्रिय के वियोग ने उनके जीवन को दुख और व्यथा से भर दिया है। उसकी प्रतीक्षा में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है। प्रिय की स्मृतियों में उनके नेत्र हमेशा अश्रु से आर्द्र रहते हैं, लेकिन उसके आते ही यह वियोग संयोग में बदल जाता तथा दुख और अश्रु के स्थान पर खुशी और हंसी का संचार हो जाता। इसी तरह उनके ओठों पर हमेशा छाया रहने वाला विषाद भी खुशियों के आंसू से धुल जाते, अर्थात पीड़ा और वेदना से भरा रहने वाला उनका स्वर भी उस मिलन की स्थिति में बदल जाता और उससे प्रसन्नता का स्वर निकलता, जिसमें उत्साह की खनक सुनाई देती। दरअसल वियोग से संयोग अथवा दुख से सुख की अवस्था में आते ही व्यक्ति की पूरी मनोदशा बदल जाती है। उसकी भावभंगिमा और उसके स्वर में परिवर्तन हो जाता है। उसमें विश्वास, ऊर्जा और सकारात्मक मनोभावों का संचार होने लगता है। मिलन की संभावना से महादेवी इसी तरह के परिवर्तन की कल्पना अपने जीवन में करती हैं। गायत्री का मानना है कि उस प्रिय के आने से जीवन में छाई उदासी दूर हो जाती। प्रिय के विरह के कारण उनके जीवन में जो शून्यता और सुनापन स्थायी रूप से संचित हो चुका है वह क्षण भर में खत्म हो जाता। विराग की अवस्था में मनुष्य अकेलापन महसूस करता है। किसी वस्तु के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण नहीं होता। महादेवी भी प्रिय के बिना संसार और जीवन को उदासीन भाव से देखती हैं, जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ है। वह कहती हैं कि उस प्रिय के आगमन से उनके जीवन में बसंत छा जाता, अर्थात उनका जीवन बसंत ऋतु के वातावरण की तरह प्रफुल्लित हो उठता। बसंत ऋतु में संपूर्ण वातावरण फूलों के खिलने से सुगंधित हो उठता है, पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो जाता है, कोयल की कूक परिवेश को मादक बना देता है, पेड़ पौधे नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। महादेवी प्रिय के आने की स्थिति में अपने जीवन को इसी तरह से बदलते हुए देखती हैं। बसंत ऋतु के प्रफुल्लित सुगंधित वातावरण की तरह ही वे अपने जीवन में भी एक नई बहार की कल्पना करती हैं। प्रिय का मिलन उनकी उदासीनता, शून्यता और पीड़ा को समाप्त कर जीवन में नई तरंग और आकांक्षा उत्पन्न कर देता। यह मिलन उनके लिए एक नए जीवन का आरंभ करेगा, इसलिए अत्यंत आतुरता के साथ कवित्री उससे एक बार अपने पास आने का निवेदन कर रही हैं। इस मिलन के लिए और अपने प्रिय को एक बार देखने के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर महादेवी ने उस प्रिय से मिलने की अपनी मनोकामना को अत्यंत भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इन पंक्तियों में अनुनयपूर्ण निवेदन, प्रबल उत्कंठा
और भविष्य की मनोरम कल्पना है। आइए अब उनकी इस कविता के कुछ विशेष बिंदुओं पर एक नज़र डालें। अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति उनका प्रेम और वियोगजन्य दुख कविता में वर्णित हुआ है। उस प्रिय के साथ मिलन की तीव्र इच्छा को महादेवी ने इन पंक्तियों में प्रकट किया है। वेदना की अभिव्यक्ति के साथ करुणा भाव को महादेवी ने स्थापित किया है। वियोग और संयोग की अवस्था में होने वाले मानसिक परिवर्तन को कविता में चित्रित किया गया है। प्रिय के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है। प्रियतम के बिना उनका जीवन कितना सूना है, यह अनुभूति इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। रहस्य भावना की अंतिम अवस्था उस अलौकिक अज्ञात प्रिय से मिलन की मानी जाती है। इन पंक्तियों में इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। छायावादी काव्य शैली में लिखित होने के कारण भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजकता स्पष्ट है। भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। भाषा माधुर्य गुण युक्त है।